जो लोग अपना आईएलटीएस प्रिपेयर कर रहे हैं, आई गेस वो इस बात से वेल अवेयर होंगे कि थीसिस स्टेटमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 में थीसिस स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। अगर आप अपने राइटिंग टास्क 2 की इंट्रोडक्शन में थीसिस लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा स्कोर देने वाले हैं एज कंपेयर टू अगर आप थीसिस नहीं लिख रहे हैं। इसीलिए अगर आप राइटिंग टास्क 2 कर रहे हैं तो थीसिस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन टुडेज वीडियो आई हैव ब्रॉट द थीसिस स्टेटमेंट फॉर अग्री एंड डिसएग्री टॉपिक, सो डोंट forget to watch this video until end. Hi there, my name is Sapna Dhamija. I'm one of the IELTS expert at Green Matters. In my today's video, I would like to tell you thesis statement for agree and disagree topic. अगर आप एग्जाम में अग्री और डिसएग्री टॉपिक को डील कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर एक क्लियर इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है कि आप इस स्टेटमेंट से अग्री है या डिसएग्री है। तो यहाँ पर आप वैरायटी ऑफ थीसिस में से कोई भी एक थीसिस पिक कर सकते हैं जो भी आपके टॉपिक के साथ वेल सुटेबल है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट से अग्री हैं तो वेरी सिंपल लाइन यू कैन यूज, आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, राइट। सेकेंड, आई कॉन्कर विद द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पर अग्री की जगह पर आप नेक्स्ट कॉन्कर वर्ड भी यूज कर सकते हैं अगर आप किसी भी स्टेटमेंट से अग्री हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल से वी शुड पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। डू यू अग्री और डिसअग्री? सो यू कैन यूज आइदर आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट एज पेइंग टैक्स इज इम्पॉर्टेंट, पेइंग टैक्स इज essential, or paying tax is really worth, और आई कॉन्कर विद द गिवन आइडिया, यानी कि मैं टैक्स पेमेंट की फेवर में हूँ। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट एज इट होल्ड्स अ वैलिड ग्राउंड। सम पीपल से दैट दिस एंड सम पीपल से दैट। तो आप किस स्टेटमेंट से अग्री कर रहे हैं? तो आपको लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से अग्री हूँ क्योंकि ये इसका अपना एक वैलिड ग्राउंड है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल से government should spend money on historical events or historical programs. Do you agree or disagree with the given statement? We will say I accept this fact as it holds a valid ground. जब आपको लगता है कि किसी चीज के पीछे कोई अच्छा बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस रखता है वो आइडिया या वो स्टेटमेंट, तो आप इस थीसिस लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। I accept this fact as it holds a valid ground. I am in the agreement with the given statement. और आप ये थीसिस स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, I am in the agreement with the given statement. कई बार हमारे एग्जाम में हमें ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें हमें अग्री और डिसअग्री में डबल स्टेटमेंट होती है। Some people say private health care centers are good, whereas others say public health care centers are more relevant. So which statement do you agree with? तो अगर आप फॉर्मल स्टेटमेंट से अग्री हैं तो आप लिखेंगे I am in the agreement with the former statement. लेकिन अगर आप बाद वाली स्टेटमेंट से अग्री कर रहे हैं तो आप लिखेंगे I am in the agreement with the later statement. Either former or later. अगर डबल स्टेटमेंट टॉपिक है तो आपको ये क्लियर एग्जामिनर को बताना होगा कि आप कौन सी स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हैं। अगर आप पहले वाली स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हैं तो फॉर्मल स्टेटमेंट, और अगर आप बाद वाली स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हैं तो लेटर स्टेटमेंट। सिमिलरली, अगर आप डिसअग्री करते हैं तो आपको डिसअग्री की थीसिस भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे, अगर आप अग्री हैं तो आपको अग्री थीसिस लिखना है, लेकिन अगर आप डिसअग्री हैं तो आपको डिसअग्री थीसिस लिखना है। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर फॉर द डिसअग्री थीसिस। अगर आप स्टेटमेंट से डिसअग्री हैं, I disagree with the given statement, और I do not concur with the given statement, यानी कि मैं इस स्टेटमेंट को एक्सेप्टेंस नहीं देता हूँ। I do not accept this fact. आप किसी भी फैक्ट से अग्री नहीं कर रहे हैं। I do not fact this accept. I am in the disagreement with the given statement. या जैसे हमने अग्री में किया था, I am in the agreement with the given statement. Similarly, अगर आप डिसअग्री हैं तो आप इस थीसिस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, I am in the disagreement with the given statement. I disagree with the given statement as it does not hold a valid reason. हम इस लाइन को भी यूज कर सकते हैं
कि मैं इस बात से डिसएग्री हूँ क्योंकि इसका कोई भी वैलिड ग्राउंड या फिर वैलिड रीजन नहीं है। इस तरीके से आप अपनी अग्री एंड डिसएग्री थीसिस को लिखेंगे और अपना स्कोर जरूर इम्प्रूव करेंगे। बट रिमेंबर, जो भी आपकी थीसिस होंगी यानी कि इंट्रोडक्शन की जो लास्ट लाइन होगी, आपका कंक्लूजन भी हमेशा वहीं पर एंड होना चाहिए बिफोर रिकमेंडेशन। अगर आप अपने कंक्लूजन पार्ट में कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, रिकमेंडेशन लाइन से पहले कंक्लूजन को जब हम वाइंड अप करते हैं तो रिकमेंडेशन से पहले आप आपकी थीसिस और कंक्लूजन की लास्ट लाइन बिफोर रिकमेंडेशन यानी कि सेकंड लास्ट लाइन मैच होनी चाहिए। अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। दिस इज अग्री डिसएग्री टॉपिक। Advertising discourages people from being different individuals by making us all want to do the same and look the same। कि एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो लोगों को डिस्करेज करती हैं डिफरेंट लगने से, क्योंकि वो हमें एक जैसा ही बनाती हैं। ऑल वांट टू डू द सेम, कि हम सेम ही करें और लुक द सेम, सेम ही दिखें। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? डू यू अग्री और डिसएग्री? अगर आप इस स्टेटमेंट से अग्री हैं तो प्रीवियस अग्री थीसिस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले आप अपनी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करेंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि आप अग्री हैं या डिसएग्री हैं। सपोज आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, तो आई राइट आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट और आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड आई एक्सेप्ट इट एज इट होल्ड्स अ वैलिड ग्राउंड, और आई एम इन द अग्रीमेंट विद द गिवन स्टेटमेंट। पर रिमेंबर, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि आई एम इन द अग्रीमेंट विद द फॉर्मर स्टेटमेंट या लेटर स्टेटमेंट, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट टॉपिक है। उस केस में हम उसे तभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब वो डबल स्टेटमेंट टॉपिक होगा कि आप फॉर्मर स्टेटमेंट से अग्री कर रहे हैं या लेटर स्टेटमेंट से अग्री कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर डिसएग्री हैं तो आप अगेन यूज कर सकते हैं आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट, आई डू नॉट कॉन्कर विद द गिवन आइडिया, or I am not in the agreement with the given statement, or I am not in the agreement with the given statement as it does not hold a valid ground or a valid reason, right? So I have made you explain with the help of example. I hope you will implement this in your many agree and disagree topic so that you're clear in your mind that how to write the thesis statement. Thank you.